चलो अब आ जाइए इस आईसीआई की बुक के सबसे बड़े इलस्ट्रेशन पे, फाइनल अकाउंट्स के इलस्ट्रेशन नंबर 12। द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेज एज ऑन 31st March 2022 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर। गावस्कर जी के ट्रायल बैलेंसेज से कुछ बैलेंसेज हमने उठा रखे हैं, वो इसी नाम से काम करते हैं। नाम क्या है इनका कंपनी का? मैसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी एट मुंबई। ओके, हमको बैलेंसेस दिए हुए हैं डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है। करना क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पिंडल अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट। कब बनाना है चेक करो, कब कम ऑन कब बनाना है? तो 31st March 2022 को बनाना है। वो भी क्या करके? तो जो नीचे दिए गए एडजस्टमेंट्स हैं उनके एडजस्टमेंट्स करने के बाद, उनके लिए प्रोवाइड करने के बाद। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट है पहले वो पढ़ते हैं। मैं हमेशा दोस्तों क्वेश्चन स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता, मैं सबसे पहले आते ही रिक्वायरमेंट पार्ट देखता हूँ फाइनल अकाउंट्स के, और उसके बाद एडजस्टमेंट किस किस में वो देखता हूँ, और जिस जिस पॉइंट में एडजस्टमेंट है वो ऊपर जाके ट्रायल बेस में वहाँ पे क्या लगा देता हूँ? स्टार। और फिर जिस जिस पॉइंट में एडजस्टमेंट नहीं है उसको अपनी मंजिल पे छोड़ के आ जाता हूँ, ताकि मेरा आधा नंबर तो फिक्स हो जाए। जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है कम से कम वो तो लिख के आओ ट्रेडिंग मेंटल बैलेंस शीट में, अपन उसके नंबर क्यों खोएं, है कि नहीं। चलो तो अपन पढ़ते हैं। तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 5% से, तो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, कम ऑन, बिल्डिंग में स्टार लगा दो। आगे देखो, फर्नीचर फिक्सचर को भी डेप्रिशिएट करना है। फिर बोल रहा है कि एक है ना, हमने स्टील टेबल परचेज की थी साल भर में, उसको हमने सेल भी कर दिया सेम प्राइस पे, बट उसकी सेल प्रोसीड हमने गलती से सेल्स में क्रेडिट कर दी। तो एक तो ऊपर फर्नीचर में मैं जाके स्टार लगा देता हूँ, एक में जाके ऊपर सेल्स में स्टार लगा देता हूँ। भाई एडजस्टमेंट है ना इसमें, गलती से सेल्स मान ले तो सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा, और फर्नीचर को तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फर्नीचर में भी जाके स्टार लगा दिया मैंने। आगे चलो, बोल रहा है ऑफिस इक्विपमेंट को भी आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि एक टाइपराइटर हमने परचेज किया था साल भर में, वैसे तो ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट बनना चाहिए था ये, इसको गलती से मैंने क्या मान लिया? परचेज मान लिया। मतलब परचेज भी कम होगी, परचेज भी क्या होगी? कम ऑन कम होगी, है कि नहीं है? तो परचेज को भी कम करना पड़ेगा आपको। तो जाके ऊपर ऑफिस इक्विपमेंट भी स्टार लगा लो और परचेज भी स्टार लगा लो। ये परचेज भी स्टार लगा लिया भाई साहब, और ऑफिस इक्विपमेंट में भी स्टार लगा दिया। आगे देखो, मोटर कार को भी डेबिट करना है 20% से, तो मोटर कार को भी जाके ऊपर स्टार लगा के आ जाओ। आगे देखो बच्चों, ऐसे करोगे ना आप, एक क्वेश्चन टाइम जरूर लगेगा पर गलती नहीं हो सकती, कभी गलती नहीं हो सकती आपसे। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर वाज 440, तो इसमें ऊपर कहीं जाके स्टार लगाना है। तो वैसे भी एडिशनली अपन एडजस्ट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है तो 2 महीने का रेंट जो है साहब वो आउटस्टैंडिंग है। तो ऊपर देखो रेंट कहीं पे लिखा हुआ है क्या? अभी जो ऊपर रेंट लिखा हुआ है तो ये पेड रेंट है या आउटस्टैंडिंग रेंट है? ये तो पेड है, वही ऊपर होगा। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग की तो प्रोविजन ही नहीं बनाई अपन ने, आउटस्टैंडिंग तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप रिकॉर्ड करना है। चलो भैया स्टार लगा दिया। आगे देखो, आगे देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम। दिस लोन वाज टेकन ऑन 1 May 2021। एक बार ऊपर जाके चेक करना इंटरेस्ट कहीं पे दिया है क्या? ओ, तो इंटरेस्ट जो ऊपर दिया हुआ है इसका मतलब ये पेड है या अनपेड है? ये तो पेड ही है, और जितना अनपेड होगा उसको भी अपन एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर। एक बार देखना ऊपर प्रोविजन कहीं बना हुआ है क्या? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में स्टार लगा दो, और बैड डेट्स भी है क्या? तो ये बैड डेट्स में भी स्टार लगा दो, क्योंकि बैड डेट्स में फिर प्रोविजन से चार्ज होने वाले हैं। जब प्रोविजन है और आगे मेंटेन भी करना है, फिर चाहे प्रोविजन मेरे पास में कम भी क्यों ना हो, बैड डेट्स तो प्रोविजन से ही चार्ज होंगे सर, पेंडल से नहीं होंगे। बैड डेट्स प्रोविजन से ही चार्ज होंगे, पहले अपन पेंडल से पैसा ले लेंगे। समझ में आया? चलो आगे देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम में 40,000 रुपीज तो अपन ने प्रोपराइटर की लाइफ का इंश्योरेंस भरने के लिए पे किया है। अब प्रोपराइटर की लाइफ तो उसका पर्सनली है, तो ये तो ड्राइंग्स है, ये तो प्रोपराइटर की ड्राइंग्स है, अपन ने इसको खर्चे में इंक्लूड कर रखा होगा। तो ऊपर जाकर देखो कहीं आपको ड्राइंग भी दे रखी है क्या? तो ड्राइंग में भी स्टार लगा दो, क्योंकि ड्राइंग में फिर बढ़ेगी ना, ड्राइंग बढ़ेगी। और इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है कहीं पे, ये इस पे भी स्टार लगा दो। हाँ, ये कम होगा और इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस भी निकलेगा अभी। तो ये देखो ये लिखा हुआ है कि फिर जो रिमेनिंग इंश्योरेंस प्रीमियम बचा उस वो अपन ने 15 महीने का पे किया है। कितने महीने का पे किया है? 15 मंथ्स का।
तो उसमें 3 महीने का तो प्रीपेड है, कोई बात नहीं, बाद में एडजस्ट कर देंगे इसको, वैसे भी एडजस्ट बाद में ही कर रहे हैं हम तो। आगे आ जाओ बच्चों, अब तो हो गया एडजस्टमेंट, सारे स्टार लगा दिए अपन ने। चलो तो अब है ना, जिसमें बच्चों एडजस्टमेंट नहीं है ना, उसको अपनी मंजिल तक छोड़ के आओ। आप तो इतना ही करो बस। आ जाओ, कैश इन हैंड बताओ कहाँ आएगा, कम ऑन। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैशेड बैंक, सन्ड्री डेटर, कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। पर सन्ड्री डेटर पूरा मत लिख देना, सन्ड्री डेटर तो इंटरनल कॉलम में लिखेंगे बच्चों। तो असेट साइड में मैं पहले 4 5 6 लाइन ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले ऊपर फिक्स्ड असेट आए। ठीक है, तो मैं ऊपर जगह छोड़ के, अगर आपने ऊपर लिख दिया कोई बात नहीं, आप फिर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो कर लेना भाई, मतलब, और नहीं भी ऑर्डर फॉलो करते हो एग्जाम में चलता है, पर ठीक है ना, अगर कर सकते तो कर लेते हैं। तो फिर मैंने 5 7 लाइन छोड़ दी, और फिर मैं लिख रहा हूँ कैश इन हैंड, कॉमन कितना है, कैश इन हैंड कितना है, 14,000 है कैश इन हैंड। कैशेड बैंक कितना है, ओके। सन्ड्री डेटर कम ऑन, इसको तो इंटरनल कॉलम लिखना पड़ेगा, 8 लाख। ओके, आगे बताओ, कम ऑन, नेक्स्ट 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 पॉइंट। ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ जाएगा, चलो फिर, चलो ट्रेडिंग में चलो। तो ओपनिंग स्टॉक कितना, कम ऑन, 6,20,000। ओके, नेक्स्ट बताओ, कम ऑन। इसको स्टार लगा, स्टार वाले को पहले नहीं छेड़ने का, स्टार को छेड़ने का नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ आएगा बोलो, बैलेंस शीट में। लोन फ्रॉम विश्वनाथ भी कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। चलो भैया, लाइबिलिटी साइड चलो, ऊपर आप 4 5 लाइन छोड़ दो, कैपिटल ऊपर लिखेंगे ना आराम से, 4 5 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो ट्रेड पेबल या सन्ड्री क्रेडिटर। कितना है बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, 4,30,000। लोन फ्रॉम विश्वनाथ कितना है, नहीं क्यों इंटरनल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को अलग दिखा दूंगा ना ब्रो, क्या फर्क पड़ रहा है, जोड़ के भी दिखा सकते हो आप, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोन में अलग से भी दिखा सकते हो, तो मैं लोन को अलग रख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा तो अलग रख दूंगा। प्रोविजन फॉर बैड छोड़ो, परचेज बताओ, परचेज 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 में तो एडजस्टमेंट थी ना यार। हाँ, तो इसको तो नहीं छेड़ना है, परचेज रिटर्न को भी छोड़ दो, भी सेल्स को भी छोड़ दो, सेल रिटर्न को भी छोड़ दो। सैलरी बताओ, कम ऑन, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ भी नहीं है, कितना है सैलरी, 1,10,000। पेंडल में चलो, अब मैंने तो देखो ट्रेडिंग पेंडल एक साथ बनाया था, पर फिर भी मैंने क्या, एक है ना आइडिया से यहाँ पे बीच में ना एक लाइन ड्रॉ कर दी, ताकि एक बार मुझे पता चले बाइफरकेट कहाँ हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग कहाँ पे खत्म हो रहा है। मैंने तो इकट्ठा बना लिया एक साथ, अलग अलग बनाते तो बढ़िया बात है, मैंने इकट्ठा बनाया, तो मैंने एक बार यहाँ पे आइडिया लेके मैंने यहाँ पे टोटल कर दी, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई ट्रेडिंग कितने आना है। बताओ भाई, सैलरी बताओ। 1,10,000, ओके, कम ऑन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। रेंट फॉर गोडाउन छोड़ दो, इंटरेस्ट छोड़ दो, रेट्स एंड टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, ये सब कहाँ जाएंगे, अपनी तीनों चीजें पेंडल में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टू रेट्स एंड टैक्सेस, कितना है रेट्स एंड टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड कितना है, कम ऑन, ओके। डिस्काउंट रिसीव कितना है, कम ऑन, क्रेडिट साइड पे आएगा 16, ओके। नेक्स्ट, क्रेडिट ऑन परचेज, तो डायरेक्ट एक्सपेंस से कहाँ जाएगा, फिर ट्रेडिंग में जाएगा, फिर कैरेज आउटपुट कहाँ जाएगा, पी में जाएगा। कितना है क्रेडिट ऑन परचेज,
कैरेज आउटपुट कितना है कमॉन? 20,000। ओके, यहाँ तक लिख दिया भैया अपन ने, यहाँ तक कहानी सेटल है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ड्राइंग को छोड़ दिया। प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, मोटर कार एक्सपेंसेस, इन सबको एक साथ कहाँ लिखवा दो? पी एंडल में। प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, बैंक चार्ज, मोटर कार एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद क्या है कमोन? इलेक्ट्रिसिटी, जनरल ऑफिस। फिर क्या है? मोटर कार, बैंक चार्जेस कितना है? फिर क्या है? मोटर कार कितना है? 36। अच्छा, प्रिंटिंग स्टेशन कितना है? इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है? जनरल ऑफिस एक्सपेंस 13। 30। बैंक चार्ज 16, मोटर कार 36। ओके, चलो जी, लिख दिया सबने। ओके, अब आ जाइए सभी। कैपिटल बताओ कहाँ जाएगी? कम ऑन, इंटरनल कॉलम में 16,20,000। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इंटरनल कॉलम में 16,20,000। आई होप यहाँ तक सब चीज़ क्लियर होगी बच्चों। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? सबसे पहले यही करना चाहिए। एक बात बताऊं, अगर इतना भी कर दिया ना तो आपके 30% मार्क्स तो आएंगे भाई। 15 में से 5 नंबर तो आ गए ना, समझो यार आप, 4 नंबर तो आ गए ना, तो अपन फोकट के मार्क्स भी छोड़े। इसमें तो क्या दिमाग लगाया अपन ने, अपने को मालूम है तो कहाँ जाने वाला है। अब एडजस्टमेंट्स में अपन ने आधे भी सही कर दिए तो आधे मार्क्स फिर मिल जाएंगे। अपने को तो मार्क्स के हिसाब से पढ़ो ना यार, समझने के हिसाब से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट अपने को आता है, फिर एग्जाम में तो अपने को मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए कि मेरे मार्क्स फटाफट कैसे आएंगे और गलती मुझसे कब कम होगी, वो पैटर्न अपनाना चाहिए। अब आ जाओ पहले एडजस्टमेंट पे, कम ऑन। वो पहला क्या है, इसी में सारा ब्रह्मांड दे दिया उन्होंने। बिल्डिंग यूज फॉर पढ़ने, तो देखो मैं एक एक मिनट ना, एक मिनट पहले अपन बिल्डिंग को नहीं कर रहा, मैं क्या एक साथ डेप्रिशिएट कर दूंगा। एक बार अपन चेक करते हैं कि यार अपन ने कहाँ पे असेट की जगह उसको एक्सपेंस मान लिया था। एक स्टील पर परचेज की थी अपन ने, वो सेम सेम अपन ने सेल भी कर दी थी, कोई बात नहीं, तो ये तो अपने ऐड नहीं होने वाली फर्नीचर में, पर सेल प्रोसीड अपने सेल्स में क्रेडिट हो गई, तो कोई बात नहीं, इसमें असेट नहीं बढ़ रहा अपना। ऑफिस इक्विपमेंट को अपने को 15% से घिसना है, पर एक अपन ने टाइपराइटर परचेज किया था साल भर में 40,000 का, जिसको मैंने गलती से परचेज मान लिया। इसका मतलब ये मेरे ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट बनना चाहिए था, परचेज का पार्ट नहीं बनना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट बनना चाहिए था। तो ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। ऑफिस इक्विपमेंट कितना दिया हुआ एक बार आप चेक करना, पहले ऑफिस इक्विपमेंट चेक करते हैं, कोई बात नहीं। 1,60,000 दिया हुआ है, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर डेप्रिसिएशन? बिफोर, ऑब्वियसली बिफोर, ठीक है। वैसे होना कितना चाहिए? 1,60,000 आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है। एक अपन ने टेबल और एक अपन ने टाइपराइटर परचेज किया था, उसको परचेज में मान लिया, जबकि होना तो ऑफिस इक्विपमेंट ही चाहिए। तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया? अब 2 लाख हो गया ना। तो अब कितना ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिशिएट करना चाहिए? सही सही 2 लाख। कितना परसेंट? कितना हुआ डेप्रिसिएशन? 30,000 हुआ ना, समझ में आया? तो आ जाओ देखो, पहले अपन है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज करते हैं। किसकी एंट्री? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की मैं आपको एंट्री करा रहा हूँ। चलो यहाँ कर लेते हैं आराम से। सबसे पहले तो जो परचेज ज्यादा मैंने मान ली थी उसको कम करो, और उसको क्या मानो?
ऑफिस इक्विपमेंट, ये मैं रेक्टिफिकेशन एंट्रियां कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो वर्किंग नोट में। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कम कितना, 40,000। परचेज तो कम कर देंगे अभी इसके चक्कर में, है ना। अब ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ गया अपना, तो अब बढ़े हुए ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाएं। अब जो टाइप अब जो अपन ने टाइपराइटर परचेज किया, अब उसका कुछ दिया हुआ तो है नहीं कि भाई अपन ने कब परचेज किया है, तो फिर मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मानूंगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मानूंगा। समझो आप, इसमें इसमें अजम्पशन चल रहा है पूरा कि भाई जो अपन ने टाइपराइटर परचेज किया वो कब परचेज किया, उसकी डेट तो दी भी नहीं, तो मैं उसको भी क्या मान लूंगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में परचेज कर लिया था मैंने। अगर उसको आप मिड ऑफ द ईयर में मानते तो फिर 6 महीने का लगाना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला। तो बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हुई, डेप्रिसिएशन ऑन डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री मैं ना साथ करना चाहता हूँ, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे मोटर कार भी डेप्रिशिएट करनी है मुझे, मुझे भाई बिल्डिंग भी करना है, फर्नीचर भी करना है, तो मैं उसके साथ ही कर लूंगा। तो मैं अभी एक बार इस एंट्री को नहीं खोल रहा, इस एंट्री को नहीं खोल रहा मैं अभी। ठीक है, अगर आपने लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी मैं इस एंट्री को नहीं खोल रहा, मैं डेप्रिशिएट कर दूंगा बाद में। आगे चलो, आगे चलो। अभी मैं इसका एडजस्टमेंट नहीं कर रहा ना, अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बाकी सारे पॉइंट्स उसके साथ में कर दूंगा। बिल्डिंगों में टच नहीं किया, फर्नीचर को टच नहीं किया। फर्नीचर में एक गलती थी, जो फर्नीचर में क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो क्रेडिट कहाँ हो गई बच्चों। हाँ तो वो फर्नीचर ही होगी ना, वो एक्चुअली क्या इसी पॉइंट में कनेक्टेड दीदी, फर्नीचर एंड फिक्सचर बाय 10%। फिर देख क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेमी कॉलन लगा हुआ है ना, तो वो कंटिन्यूस में लाइन है। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for same price but the sale proceed were wrongly credited to sales account। तो ये बी पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, ये देखना यहाँ तक क्या चल रहा है, बी पॉइंट चल रहा है। अब समझना, मैंने स्टील टेबल परचेज की थी 14,000 में, तो उसको मैंने रिकॉर्ड कर फर्नीचर में डेबिट ही किया होगा, मैंने फर्नीचर में डेबिट किया होगा, बट ऑब्वियस ही बात। और बेची भी कितने में, 14,000 में, तो क्रेडिट यूज करना चाहिए था फर्नीचर को, इन्होंने क्रेडिट यूज कर दिया भाई सेल्स को। तो बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री, बिल्कुल सही, सेल्स जो क्रेडिट होगी उसको डेबिट कर देंगे। मतलब इस क्वेश्चन में आरओई भी आ गया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने रुपए भाई, समझ में आया क्या बोलो, अरे आया कि नहीं आया, पक्की बात। भाई असेट बेचते हैं तो असेट कम होना चाहिए ना यार, सेल्स होना क्रेडिट होगा। आगे चलें बच्चों, चलो वापिस चलो उसी पॉइंट पे। और कोई गलती हुई क्या मेरे से, पहले रेक्टिफिकेशन करवा लो। मैं ऑफिस इक्विपमेंट में गलती हुई थी तो वो मैं सही कर दी, चलो कोई नहीं। तो अब आ जाओ, अब डेबिटेशन की एंट्री लगाएं। चलो अब अपन डेबिटेशन की एंट्री लगाते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज तो हो गई भाई साहब खत्म। अब आ जाएगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। नहीं एक और है, एक और है, एक और रेक्टिफिकेशन एंट्री है। आप तो एक काम करो, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के अंदर 4-5 लाइन और छोड़ दो और फिर नीचे लिखो एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। हाँ भाई, अब स्टेप बाय स्टेप करवाओ, कौन कौन से, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, टू ऑफिस इक्विपमेंट, हाँ दोस्त, ये आपने वो रेक्टिफिकेशन की सेकंड एंट्री कराई ना, सेल्स टू फर्नीचर, उसमें फर्नीचर को तो कम करेंगे, बेच रहे तो कम करेंगे, दोनों में कम कर दिया, पहले सेल्स को बढ़ा दी थी वापस कम कर दिया, होना चाहिए कम फर्नीचर, फर्नीचर कम कर देंगे। चलो अब बताओ भाई अमाउंट बताओ, बिल्डिंग कितने रुपए की थी बोलो फटाफट, 6 लाख, कितना परसेंट है,
6 लाख का 5% बोलो। ओके, फर्नीचर फिक्सर कितने रुपए का था मेरे भाइयों बहनों? 2,14,000 का। उसमें से अभी अपन ने क्या माइनस किया? 14,000 माइनस किया, तो कितना फर्नीचर बचा? 2 लाख। तो 2 लाख ही डेबिट होगा ना दोस्त। तो यहाँ 2,14,000 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ 2,14,000 नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा बच्चों? 2 लाख रुपीज। मुझे पढ़क नहीं पड़ता। यहाँ क्या आएगा? 2 लाख का कितना परसेंट? परसेंट कितना? ओके। ऑफिस इक्विपमेंट अंदर कितना दिया था बच्चों? और अपन ने कितना परचेज किया था जो अपन ने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया? 40,000। गलत रिकॉर्ड कर लिया था। अब वापस ऑफिस में बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 2 लाख। कितना हो गया? 2 लाख। समझ आएगा बच्चों? कितना परसेंट? 15%। कितना हुआ? अच्छा, मैंने यहाँ पे एक असम्पशन क्या लिया है कि जो नया टाइपराइटर परचेज किया था वो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में परचेज किया था। मैंने ऐसा अजम्पशन लिया है। ये क्या है यहाँ पे? अजम्पशन है। ये मैंने माना है। समझ में आया बच्चों? मोटर कार बताओ, मोटर कार का मोटर कार। टोटल कितना हुआ? 1,20,000 टोटल अपना डेप्रिसिएशन। आया कि नहीं आया? पक्की बात? कोई दिक्कत? आ जाओ। अगली एंट्री, अगली एंट्री। अरे अगली एंट्री तो बोलो यार। अपन इंटरव्यू से खेलेंगे भाई। अपने को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इंटरमीडिएट भी पास करनी है, सीए भी पास करनी है, फाइनल पास करनी है, सीए बनना है। अपना टारगेट सिर्फ फाउंडेशन निकलने का नहीं होना चाहिए जब अपन पढ़ रहे हैं। आगे समझ में? चलें पीएनएल में? चलो पीएनएल में। अगर आप ये जर्नल एंट्रीज नहीं करते हो एग्जाम में तो फिर आप ये एडजस्टमेंट्स यहाँ पीएनएल में जब आप लिखोगे ना टू डेप्रिसिएशन, तो यहाँ सब दिखाना फिर। अब जैसे मैंने तो एंट्री कर दी तो मैं वापस से नहीं दिखा रहा हर चीज का ब्रेकअप। समझे क्या बोला? अगर आप वो एंट्री नहीं करते तो यहाँ टू डेप्रिसिएशन लिखने के बाद बिल्डिंग, मोटर कार, ऑफिस इक्विपमेंट अलग अलग फिर दिखाना। मैं नहीं दिखा रहा, बता बना दिया मैंने, एंट्री कर दी मैंने। कितना आ रहा था? 1 लाख। समझ आया? बोलो बच्चों। अब लगे हाथों इन असेट्स को असेट में भी लिखाते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग कितने की थी? 6 लाख में से माइनस कर देंगे, दिखा देंगे यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन। कौन कितना था? 5,70,000। तो भी ये लेस करना सही रहता है बैलेंस शीट में। पेंडल में दिखा भी रहे हो तो बैलेंस शीट में तो लेस करना अच्छा रहता है प्रेजेंटेशन के लिए। फर्नीचर कम ऑन कितना था? फर्नीचर 2,14,000 था ना? 214 था। फिर अपन ने लेस किया था ना, रेक्टिफिकेशन लेस किया था अपन ने फर्नीचर सोल्ड। याद करो ना यार। 14,000 और लेस किया डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने फर्नीचर पे बच्चों? कितना आ गया बच्चों? हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। कितने के थे अंदर? फिर अपन ने ऐड करेंगे टायरवाइडर परचेज 40,000। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन बच्चों। कितना? कितना आया बच्चों? 1,70,000। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट कम ऑन। मोटर कार कितनी थी बच्चों?
जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सीधी बात है। हाँ, कितना रिविजन हुआ है? कितनी बची मोटर कार? आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, साथ साथ हो ना पूरा एकदम टकाटक। चलो अब चलें, कहाँ पे चलें? लगे तो ट्रेडिंग पे चलो ना, वो परचेज सेल्स में से एडजस्ट कर देते ना भाई। तो ट्रेडिंग में लिखते हैं डेबिट साइड पहले टू परचेजेस, कितनी दी हुई थी अंदर वो बताओ पहले तो आप, कितना था परचेजेस दिया हुआ? अपन ने परचेज में से लेस किया ऐड किया? लेस ही किया ना यार, टैबलेट जबरदस्ती ऐड कर रखा था भाई, लेस होना चाहिए यार। चलो लेस कर दो मेरे बच्चों। कितना था? 40,000 टाइपराइटर लेस कर दिया। लेस कर देंगे, और बताओ क्या लेस करना है? कितना हुआ? चेक करो बच्चों सारे के सारे। फर्स्ट रिटर्न कितना है? 26,000। तो बताओ नेट कितना रहा? कम ऑन। आया? अब ऐसे ही लगे तो सेल्स कितना है? क्रॉस सेल कितना है? 23 लाख। पहले तो वो माइनस करते हैं, फर्नीचर भेजा था ना, फर्नीचर। फर्नीचर सोल्ड यार। और रिटर्न माइनस कर देते हैं। कितना? 22,000। कम ऑन, कितना आ रहा है बच्चों? 22,44,000। आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? 22,44,000। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो हाँ, अब कहाँ चले? सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। यहां तक मजा आ रहा है ना? ये बताओ, गलती गलती नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप करोगे, गलती नहीं हो सकती। और फिर पढ़ा भी कौन रहा आपको, उसका फर्क पड़ जाता है यार। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर 4,40,000। एंट्री बताओ। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू 4,40,000। ट्रेडिंग के क्रेडिट में चलो और लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। सेट है? चले आगे। ओके 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 ओके। अब ये बोला, सुनना भाई, ध्यान से सुनना, आसान पॉइंट है। ये बोल रहा है गोडाउन हमने रेंट पे ले रखा है, मालूम है। बोले उसका 2 महीने का रेंट ना बकाया है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब अपन ने कितने महीने का रेंट दिया रे? अब मैंने 10 महीने का रेंट दिया, बिल्कुल सही जवाब। तो अपना रेंट देखो कितना आ रहा है अंदर। अच्छा, अब अंदर जो भी आ रहा है वो तो रेंट पेड आ रहा होगा, वही आ रहा होगा, क्योंकि रेंट पेड की एंट्री की होगी, आउटस्टैंडिंग की तो एंट्री नहीं की है, तो जो रेंट पेड है वही दिख रहा होगा अंदर। 55,000 डिवाइड बाय 10 करना, मतलब एक महीने का रेंट कितना हुआ? 5,500। तो 2 महीने का रेंट कितना हुआ? 11,000। तो 11,000 बकाया है, दे दिया। बकाया है, देना है, आउटस्टैंडिंग है। एंट्री बोलो, एडजस्टमेंट्स में एंट्री करना है इसकी। रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। चलो करो करो एंट्री करो, घबराओ मत, करो करो। रेंट अकाउंट डेबिट टू, एक आध क्वेश्चन में ऐसे एंट्री लिख लिख कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। क्या कितने रुपए? हाँ थोड़ा सीख तो है कम से कम, उसमें मजा आता है एनएफटीओ में। वो तो खतरनाक है। मस्त है जब। और सिंगल एंट्री तो और बढ़िया है। सिंगल एंट्री में दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, मतलब सोचो कितना मजा आता है यार दिमाग चलवाने के लिए। नहीं तो अपने को कितने बुरे आती है अकाउंट पढ़ने में, लगता है 11th 12 की पढ़ रहे हैं, वही वही पढ़ रहे हैं, वही वही पढ़ रहे हैं।
एग्जाम में कुछ नहीं है तो चलो नेक्स्ट एंट्री बोलो, कम ऑन। P&L account debit to rent. P&L account debit to rent। अच्छा, अब कितना रेंट जाएगा? 60. जो पेड था वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो अनपेड था वो भी जाएगा दोस्त। 66,000। 66,000 समझ में आया? चलो P&L में चलो, फटाफट से आ जाओ P&L के डेबिट साइड में। हेलो, ओके ओके। फिर अगर मान लो एंट्री करके नहीं लिखना है तो ऐसे दिखा दो, टू रेंट लिख दिया, फिर यहाँ लिख दो पेड इन कैश। हाँ, 55,000। नंबर थोड़ी कटेंगे। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर वर्किंग नोट में दिखाना चाहिए ना, मतलब कैसे अमाउंट आया, तो या तो यहाँ दिखा दो, आप या अलग से दिखा दो। कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 66,000 आया बच्चों, पक्का? अच्छा सुनो, बस आउटस्टैंडिंग रेंट ये आएगा क्या? अरे सर, आउटस्टैंडिंग रेंट तो लाइबिलिटी में दिखेगा ना सर, आउटस्टैंडिंग रेंट आया बच्चों, आया कि नहीं आया? आगे चलो फटाफट, कम ऑन। विश्वनाथ से लोन कब लिया था? कब लिया था? 1 मई को। तो ईयर एंड तक कितने महीने हो गए? 11 महीने। कितना परसेंट था इंटरेस्ट? 12%। लोन का अमाउंट बताओ बच्चों। 3 लाख का 12% फॉर 11 मंथ्स कितना हो गया? अरे बोलो बच्चों। 33,000। 33,000 में से कितना पेड है? सर आपको क्या पता पेड 27,000 है? सर एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट होगा इसका मतलब वो पेड होगा, तभी तो एंट्री करी है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग की तो हमने एंट्री ही नहीं करी। तो 27,000 उसका मतलब पेड इन कैश है, बाकी बचा हुआ 6,000 आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया क्या? इसको आप वर्किंग नोट बना के भी शो कर सकते हो, जैसे बुक वालों ने किया होगा। ये देख, बोले इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है? 11 मंथ्स के साथ 33,000 लेस इंटरेस्ट पेड 27,000, तो 6,000 क्या है? कम ऑन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। समझ में आया ना? पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो ये आप है ना बाद में वर्किंग बना लेना, मैं डायरेक्ट इसकी एंट्री करवा रहा हूँ, ये समझ में आ गया आपको? चले ना? चलो एडजस्टमेंट एंट्री में कर लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री शर्म तो नहीं आ रही ना? एडजस्टमेंट एंट्री करने में आ रही है तो बेशर्म हो तुम। चलो बताओ क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? कैसे है मालूम है ना? ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट एंट्री कम ऑन। अच्छा, ये जो P&L वाली एंट्री होती है, ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है या ट्रांसफर एंट्री होती है? ट्रांसफर एंट्री। वेरी गुड, ये ट्रांसफर एंट्री होती है। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 33,000 जाएगा ना पूरा? 27,000 तो ऑलरेडी डेबिट था, 6,000 और डेबिट कर दिया, कितना हो गया? 33,000। तो चलो P&L के डेबिट साइड में, P&L के डेबिट साइड में चलो, और तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पेड कितना है? 27,000, और आउटस्टैंडिंग कितना है? 6,000, 33,000 आया। और आउटस्टैंडिंग को हमारी बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे लायबिलिटी साइड पे। आया कि नहीं है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? समझ में सब कुछ आ रही है एक चीज? आगे आ जाओ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेंटेन एट 5%। चलो यार, ज्यादा नहीं बोलने का, अपने क्या बनाने का, इसका अकाउंट बनाने का, दिमाग नहीं लगाने का। प्रोविजन का अकाउंट बना हुआ, मस्त रहने का, मत जानी लाइफ।
देखो अज्यूम कर लेना ये लाइनें सीधी है ना, अज्यूम करने में क्या जा रहा। बताना हमने कितना दिया हुआ बैलेंस, कम ऑन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। चलो जी, अच्छा बैड डेट्स कितना दिया, बैड डेट्स अंदर 20,000 20,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स की, प्रोविजन अकाउंट डेबिट या पेनल अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। भाई तुम बैड डेट्स में तो गलती नहीं कर सकते, अब पिटाई लगेगी, ध्यान रख लेना। इतने सारे एग्जाम्पल कराए आपको। 20,000। चलो क्लोजिंग, क्लोजिंग, चलो बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना है, कम ऑन। चलो क्लोजिंग डेटा बता दो एक बार। 8 लाख, 60,000 का क्यों 8,60,000 में से आप 20,000 पहले बजट माइनस नहीं करोगे क्या? अरे वो तो सर ट्रायल बैलेंस में दिया तो ऑलरेडी माइनस हो रखा है, हमको मत सिखाओ सर, हमको आता है। 8,60,000 का कितना परसेंट, कितना हुआ 43,000 का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है। 20,000 हमने यूज कर लिया, 30,000 था, बताओ कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। 33,000। मतलब ये कहाँ से ले लेंगे हम लोग, पापा से। पापा कौन है, पी एंड एल, सबके पापा कौन है, जिसके हैं अपने अपने हैं भाई। मतलब अकाउंट्स में तो इन एक्सपेंसेस के पिताजी कौन है, पी एंड एल ही, बैलेंसिंग फिगर। तो पी एंड एल में सिर्फ कितना जाएगा 33,000। गलती मत कर देना, बैड मत लिख देना भावना में बह के, सिर्फ 33,000 जाएगा। और एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, प्रोविजन फॉर बैड डेट। बिल्कुल सही। तो ये एडिशनल एंट्री में लिख ले फटाफट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। अब ढंग से कर रहे हैं तो बिल्कुल ढंग से कर लेते हैं ना फिर इसको। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 33,000। और एक और एंट्री होनी चाहिए फिर एडजस्टमेंट में, कौन सी, अरे वो बैड डेट से चार्ज किया था ना बनने, प्रोविजन से, तो फिर वो भी तो एंट्री होनी चाहिए। अरे भाई बैड डेट्स टू प्रोविजन नहीं, प्रोविजन टू बैड डेट्स। ये पता नहीं क्या बोल रहा है बियानी, और क्या। आएगा बच्चों, पक्की बात एकदम। चलो चले पेंडल में, चलो पेंडल में चलो फटाफट, डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। और कैसे आया अमाउंट उसके लिए यहाँ पे रेफर कर देना, वर्किंग नोट जो भी आपका नंबर है 33,000। चले आगे। अच्छा सुनो, ये प्रोविजन क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे माइनस होगा बच्चों, सनी लेटर से 43,000 माइनस करना, जितना पेंडल से लिया वो माइनस मत कर देना, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। कितना आ रहा है 8,17,000। 8,17,000। आया क्या बच्चों, ओके। अब बताइए क्या बच गया, कम ऑन। तो लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना था बच्चों 55,000। 55,000 में से पर्सनल एक्सपेंस कितना था 40,000। बताओ एंट्री बोलो, कमॉन एंट्री बोलो। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। तो ये तो रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये तो रेक्टिफिकेशन एंट्री यार। सर कितना डीप नॉलेज पढ़ाते हो आप, क्या बात है सर, मजा आता है बिल्कुल। एडिशनल एंट्री अलग बता रहे हो, रेक्टिफिकेशन एंट्री अलग बता रहे हो, ट्रांसफर एंट्री अलग बता रहे हो, मतलब क्या ही मजा आ रहा है कि नहीं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, जिंदगी बनाएंगे इतने वर्किंग नोट अभी, तभी तो इस बार पास हो गए।
वो तू खुद पे ले रहा है, मैं सबको बोल रहा हूँ। तभी तुम पास हो गए। मैं अरे यार मैंने क्या बोला, तभी इसी बार में पास हो गए। मैं इसी बोलना भूल गया था, मैं ये बोला ऐसे ऐसे बोल दिया मैंने इस। फर्क पड़ गया। हाँ इसी से बहुत फर्क पड़ गया। क्लियर है क्या? क्लियर पक्का? अब बताओ कितना इंश्योरेंस प्रीमियम बचा। अगर 15,000। अगर अपन ने 55 में से 40,000 तो पर्सनल के लिए पे किया, तो इसका मतलब बिजनेस के लिए कितना पे किया? 15,000। अच्छा सुनो, बोल रहा है कि बैलेंस, मतलब बैलेंस कितना? 15,000 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो अपन ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक पे किया है। भाई साहब मैं कब बना रहा हूँ पेंडल? 31 मार्च 2022, 12 महीने के लिए बनता है पेंडल ट्रेडिंग। तो 3 महीने का तो एडवांस दिया हुआ है, प्रीपेड है भाई। क्या है? प्रीपेड है। क्या है? प्रीपेड है। अगर 15,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम 15 महीने का है तो 1 महीने कितना हुआ? 1,000। तो 3 महीने कितना हुआ? 3,000। तो पेंडल में जाएगा 12,000। 12,000। वेरी गुड। 15,000 में से अगर 3,000 प्रीपेड है तो 12,000 ही अपना इस साल का एक्सपेंस है। और देखो बुक वालों ने इतना सुंदर ओरिजिनल बना के दिया है, नहीं है क्या? है ना यार, इतना मस्त। देख इतना अच्छा काम कर देते हैं बुक वाले। कब में करना है, जाना करना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 55,000, 40,000 पर्सन हो गया, माइनस कर दिया, और 3,000 प्रीपेड हो गया, माइनस कर दिया। कितना आया? 12,000। कहाँ जाएगा? P&L में। अपन तो उसकी एंट्री करते हैं, जाओ। अच्छा ये एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे या रेक्टिफिकेशन एंट्री? सर एडजस्टमेंट ही बोलेंगे सर, ये प्रीपेड का तो एडजस्टमेंट ही बोलते हैं सर। क्या एंट्री है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, साथ ही कर रहा हूं। और क्या? टू इंश्योरेंस प्रीमियम, $15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम, 12,000 चले जाएंगे P&L में और 3,000 चला जाएगा प्रीपेड असेट। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्की? चलो P&L में चलो फटाफट। P&L में डेबिट साइड, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 आप दिखा सकते हो, यहाँ पे डिस्क्लोज भी कर सकते हो। 55 माइनस 40 माइनस 3, और आप चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वर्किंग नोट बना रहे हो तो डायरेक्ट लिख दो, बेटर रहता है। वर्किंग नोट बना देना बस बुक से, है ना। 12,000। बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस का दिखाऊंगा असेट साइड में। कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस? और क्लोजिंग स्टॉक कितना था यार? 4 लाख। अब बताओ भाई क्या बच गया? हो गया सब कुछ? एक चीज बच गई यार, तुमने ध्यान नहीं दिया यार, वो ड्राइंग माइनस नहीं करी अपने कैपिटल में से यार। अंदर ड्राइंग की बनती ना, कितनी की बनती? तो 1,20,000 तो माइनस होगा ही होगा, साथ में ये इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो ड्राइंग ही हो गई 40 का ना। तो आप एक साथ लिख सकते हो, मैंने अलग अलग कर दिया। क्लियर बच्चों? पक्का? और क्या बच गया? देखो देखो, और कोई स्टार पॉइंट बचा है क्या अपना जिसको हमने छेड़ा नहीं? पता मैंने सारा कार्यक्रम, पक्की बात। चलो क्लोज करो फटाफट, क्लोज करवाओ। देखो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की टोटल बताओ। 26,84,000। सेवन लाख चेक करता रहना रे। देने के चिंता मत करो आप, मैं गलती ढूंढता हूँ आपके वैसे भी। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, भाई गलत तो नहीं ना? चेक कर ले भाई। 7,18,000। आगे क्या बच्चों? पेंडल में क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बाय ट्रेडिंग लिखो तो ठीक है, नहीं तो बाय ग्रॉस
प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। $7,18,000। चलो टोटल टोटल करवाओ फटाफट क्रेडिट साइड की। Yeah, 7,24,000. तो नेट प्रॉफिट निकालना मेरे भाई। बिरयानी का मैच नहीं हो। कितना आ रहा है? 1,73,000। पक्का मैच्ड। 1,69,000 के सारा भाई के चेक करो, क्या गड़बड़ कर रहे हो यार। वन लैख 73 आ रहा है दोस्त। हाँ तूने कुछ टर्टल में गलती करी होगी दोस्त। 1,73,000 का आ रहा है नेट प्रॉफिट। क्या लिख देंगे यहाँ पे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये 173 कहाँ जोड़ देंगे? कैपिटल में जोड़ देंगे। कम ऑन, चलो बताओ कैपिटल कितनी आ रही है? बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस भी स्टार्ट लिखती है। क्या हुआ, इसने क्या करा? बैंक चार्जेस भी लिखती है। अच्छा बैंक चार्जेस ने 20,000 लिख दिए थे कितने के? 16 4,000 का फर्क आ गया ना। हम्म 16,33,000 टोटल लगाओ फटाफट देके। 23,80,000। किस साइड पे सेकंड में कोई नहीं। मैच हो गई? अभी तो ऑलरेडी बता रही है ना तू 23,80,000। हाँ मैच है। करने दे कि तू दम का क्यों रहा है। हो गई मैच 23,80,000। तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन सबको समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन था, अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पे क्या कर लेने का, उसको रीड करके ऊपर स्टार लगा देने का। जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसको अपनी मंजिल तक छोड़ देने का। फिर एक एक एडजस्टमेंट पिक करना और उसके दोनों एस्पेक्ट्स को पेंडल ट्रेडिंग में जा रहा है या बैलेंस शीट में जा रहा है तो जहां जहां भी जा रहे हैं सब जगह एक साथ एडजस्टमेंट कर देना चाहिए जिससे गलती ना हो। समझ में आया? तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12।